जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले एमपीपीएससी के टॉपिक पर। एमपीपीएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जो नया कैलेंडर जारी किया है उसमें दो तीन बातों को स्पष्ट किया गया है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मेंस का रिजल्ट को लेकर, 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बात कही गई है। दिसंबर वगैरह का समय आपको दिया है कि हाँ, इस समय आ जाना चाहिए रिजल्ट। बच्चों ने काफी आंदोलन किया इस चीज को लेकर। मैं उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, अपनी सहानुभूति व्यक्त करूंगा कि उतने दूर जा करके और वहां पर पहुंच करके विद्यार्थियों के द्वारा इस तरह से करना, आयोग पर एक दबाव बनाने की कोशिश करना या प्रयास करना, या अपना छोटा या एक बहुत बड़ा प्रयास, जो भी आप उसे समझना चाहें, वो करने की अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इतना समय देना, बहुत ही सराहनीय भूमिका उन्होंने निभाई है और निश्चित रूप से आयोग के ऊपर इस बात का दबाव बना है, शासन के ऊपर दबाव बना है कि साहब रिजल्ट आपको समय पर देना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही भी है कि रिजल्ट समय पर आने ही चाहिए। 4-4 साल में वैकेंसियों का साइकिल पूरा हो रहा है, तो ये कोई बात नहीं होती अपने आप में। 2 साल से आप देख रहे हैं कि एमपीपीएससी 2019 का ही चल रहा है कि साहब प्रीलिम्स को लेकर, फिर बाद में कोविड को लेकर, फिर मेंस को लेकर, और अभी तक रिजल्ट वगैरह नहीं आया हुआ है। तो बच्चे और करें तो क्या करें, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है अपने आप में आयोग के ऊपर। पर खैर, ये अच्छा हुआ और आयोग कहीं ना कहीं अपनी उस पुरानी भूमिका से निकल कर आया है कि हाँ, वो थोड़ी सी फुर्ती दिखा रहा है कि रिजल्ट जल्दी जारी करेंगे। उन्होंने कैलेंडर में कहा भी है इस बात को कि दिसंबर में जारी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जीरो ईयर घोषित ना हो, उसके कारण भी आयोग कहीं ना कहीं अपने कार्य में फुर्ती दिखा रहा है। जीरो ईयर का मतलब यहाँ पर यह है कि 2021 में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी ना तो आई है, ना ही उनका कोई एग्जाम कंप्लीट हो पाया है। यानी पूरा साइकिल, यदि प्रीलिम्स हुआ तो मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया, इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं, तो उसे कहा जाता है, अगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया ना कर पाया है तो उसे जीरो ईयर कहा जाता है। 2021 आयोग के लिए, यानी एमपीपीएससी आयोग के लिए जीरो ईयर घोषित हो रहा है। तो इस बात का भी उन पर दबाव होगा निश्चित रूप से। विद्यार्थियों ने भी दबाव बनाया हुआ है कि साहब आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए। तो फाइनली उसमें यह है कि आशा तो ये है कि दिसंबर के महीने में आपका रिजल्ट आ जाए। देखिए, रिजल्ट की बात अगर कही जाए तो उसका पेज फंसा हुआ है कोर्ट में, और कोर्ट में भी फंसा हुआ नहीं है। देखिए, कोर्ट क्लियर कर चुका कि 14% के आधार पर आप रिजल्ट बनाकर दीजिए। बच्चे इन सब बातों को लेकर बड़े परेशान हैं, बड़े भ्रमित हैं। रोस्टर सिस्टम को लेकर भी है, रोस्टर सिस्टम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई इतना बड़ा डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद नहीं निर्णय होगा। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। 14% पर रिजल्ट दिया जा सकता है, ये बात बड़ी ही क्लियर है कि ओबीसी को 14% आरक्षण दिए और रिजल्ट दे दीजिए। तो आयोग चाहे तो कर सकता है और प्रयासरत भी है। रिजल्ट आपका, मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले वीडियो में, करीबन 2-2.5 महीने 3 महीने पहले से आपका रिजल्ट तैयार रखा हुआ है। केवल एक प्रशासनिक उस पचड़े के कारण, उस क्रियाविधि के कारण वह आपका रोका हुआ है, वरना रिजल्ट तो आपका बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जो मैंने पहले वीडियो में कहा था ना कि 5 दिन में 10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, तभी से आपका बना हुआ रखा है। पर खैर, जैसा भी है, दिसंबर के महीने में आने की संभावना देखने को हमको मिल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। खत्म ही है दिसंबर महीना, इसी चीज को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खासकर इस दौर में कि बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर क्या करें, अगली वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। 2020 का प्रीलिम्स दिया है, उसका रिजल्ट कब आएगा ये भी क्लियर नहीं है। आयोग ने नया कैलेंडर जारी किया है, क्या आयोग किस कैलेंडर पर भरोसा किया जा सकता है? बहुत से विद्यार्थियों को लगेगा किया भी जा सकता है और बहुतों को लगेगा नहीं किया जा सकता। दोनों ही अपने आप में सही है। और सच बात तो यह है कि आयोग ने इसके पहले जितने कैलेंडर जारी किए हैं और उसको कैंसिल किया है, उनके आधार पर उसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशंस को लेकर कम तो हुई है साहब, कि आप जो बोलते हैं उस चीज को लेकर कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें, सशक्त बनाए रखें, परेशान ना हो, आएगा रिजल्ट। हाँ, एक सेकंड ऑप्शन यानी प्लान बी आप जरूर लेकर चलिए, मैं इस बारे में आपसे कहूंगा, तो उस पर भी बात करते हैं। आयोग ने जो भी कैलेंडर जारी किया है उसमें कुछ बातें आपको क्लियर हो रही हैं। सबसे पहला, 2019 की जो परीक्षा है, मेंस की परीक्षा, उसके रिजल्ट को लेकर भी कहा है कि साहब उठाकर वो रिजल्ट देने वाले हैं, ये आपको मिलेगा दिसंबर 2021 में। आपको सिविल सेवा परीक्षा राज्य की, उसका रिजल्ट प्लस वन सेवा परीक्षा 2019 जो है उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज लगभग 12 तारीख हो चुकी है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कम ही दिन बचे हुए दिसंबर महीने में, आधा दिसंबर लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल जल्द से जल्द अब कुछ ना कुछ सामने आने वाला है साहब।
नहीं आ रहा है सामने, तो फिर दिसंबर के पश्चात में विद्यार्थियों के पास में अपनी अलग एक रणनीति है, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट, प्रीलिम्स परीक्षा 2020 का रिजल्ट। जो परीक्षा आपने जुलाई को दी हुई है 25 जुलाई को, उसका रिजल्ट भी अभी आने के लिए कहा जा रहा है, जिस पर पेज फंसा हुआ है 14% और रोस्टर सिस्टम वाला। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगली जो राज्य सेवा परीक्षा है यानी 2021 वाली, उसका नोटिफिकेशन प्लस वन सेवा का नोटिफिकेशन दिसंबर महीने में आने की संभावना है, ऐसा कैलेंडर बोल रहा है। यदि कैलेंडर के हिसाब से चलें तो अगले 18 दिन 19 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और कभी भी किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है आपका, ऐसा देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आ सकता है आपका, तो थोड़ी सा धैर्य बनाकर रखिए। 18-19 दिन कुछ भी नहीं होते हैं, आता ही आपका रिजल्ट। आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा सकारात्मक रहेगा रिजल्ट। जिनके लिए ना भी रहे तो अगली वैकेंसी अब आपके सामने है साहब, उसको लेकर थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं आप। तो धैर्य बना के रखें, ऊर्जावान बने रहें, सकारात्मक बने रहें आप इस समय। दिसंबर महीने का इंतजार कर लीजिए। दिसंबर महीने में भी मान लीजिए कुछ भी नहीं होता तो उसके बाद में अगली रणनीति पर अपन लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा एक सजेशन है सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी एज ग्रुप ऐसा है कि यदि वे इसके अलावा यानी एमपीपीएससी के अलावा अदर एग्जाम्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। अदर एग्जाम्स कौन से? मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के एग्जाम्स पर, तो उनको तो मैं यही सजेशन दूंगा कि साहब आप शिफ्ट होइए। रीजन देखिए, एमपीपीएससी की वैकेंसी पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। शेड्यूल है ही नहीं, वैकेंसी बहुत ही रेयर आ रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि वैकेंसी आ भी रही है आपके पास में तो उसमें पोस्टों की जो संख्या है वो काफी कम है, और प्रक्रिया बड़ी थकाऊ, बड़ी उबाऊ सी हो गई है साहब। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिफ्ट होइए। बात केवल एमपीपीएससी मात्र की नहीं है, बात यदि आप ऑब्जर्व करें व्यापम की वैकेंसियों की भी, तो व्यापम के सामने भी या व्यापम के माध्यम से आपके सामने ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। एमपीएसआई परीक्षा की वैकेंसी आखिरी बार 2017 में आई थी, उसके बाद से आई नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी 2017 में आई थी, उसके बाद से 2021 खत्म होने को है, 22 पे आप आ रहे हैं। लगभग 4 साल आप मान सकते हैं, इतने तो हो गए। 5वां साल स्टार्ट हो चुका है, तो 4-4 5-5 साल आपके सामने वैकेंसी नहीं है। पटवारी परीक्षा के बारे में आप यही बात कह सकते हैं। ग्रुप 2 की जो परीक्षा होनी थी, जो कि मार्च में होना था, कैंसिल हो गया कोविड लहर वगैरह इत्यादि के कारण। अभी नए एडमिट कार्ड आए हैं, अब हो रहे हैं एग्जाम साहब, उसके बाद भी प्रक्रिया भी न जाने कितनी चलेगी। मेरा कहने का आशा यहाँ पर यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश राज्य की जो परीक्षाएं हैं, चाहे व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी, बड़ी डिले हो रही हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखा जाए, एक शिक्षकों की दृष्टि से देखा जाए, तैयारी करने वाले बच्चों की दृष्टि से देखा जाए, उनके माता पिता की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षकों की दृष्टि से देखा जो है, जो कि कोचिंग का व्यवसाय चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह उस पर आश्रित है, काफी अंदर से टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और कार्य करने वाले अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी है, दूसरी ओर रोजगार नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ये जो चल रहा है ये बड़ा बुरा है, और इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण जिम्मेदार हैं। आप और हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, उन सब चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह ज़्यादा नहीं उठा सकते, इन मजबूरियों को आप जानते हैं। और या फिर अपन बिल्कुल ही भगत सिंह बनकर निकल चलें वाली स्थिति है, तो ऐसा संभव नहीं है अपन लोगों के लिए, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो। तो इस बात को थोड़ी समझें। सजेशन क्या है, समाधान क्या है इन चीज़ों का? समाधान मेरा आपसे यह है कि आप ना केवल व्यापम की, ना केवल एमपीपीएससी की, बल्कि इसके साथ में जो अदर स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं उनको भी फोकस करें। यानी एमपीपीएससी देते हैं तो राजस्थान पीसीएस भी दीजिए, आप यूपी पीसीएस पर भी देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह है उनको देखिए, कम से कम उनकी वैकेंसी निकलती तो है। यदि आप केवल व्यापम को फोकस कर रहे थे तो अदर स्टेट्स के भी जो इस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनको भी आप फोकस करिए, यदि आप उस एज दायरे के अंतर्गत आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप जनरल कैटेगरी की बजाय सुपर जनरल में आ जाएंगे साहब, की वहां पर कई जगह ऐसी पोस्टें होती हैं, बोले नहीं साहब अदर स्टेट के हम कम विद्यार्थियों को ही लेंगे, 10% लेंगे, 25% लेंगे, अदर अदर नियम होते हैं, पर कम से कम अवसर तो है वहां पर। यहाँ तो आपके पास में 2-2 3-3 साल वैकेंसी ही नहीं है, बैठे बैठे तैयारी करते करते बच्चे बेचारे परेशान हो चुके हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर के लेवल पर वैकेंसी आती हैं उनको थोड़ी सा लेकर चलिए, तो रोजगार के आपके पास में अवसर रहेंगे। देखिए, आपका सिलेक्शन ना हो पाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वैकेंसियां ही नहीं हैं, उनकी जो प्रक्रिया वो बड़ी डिले है और उसमें मैनेजमेंट का बड़ा अभाव है। कोई भी विद्यार्थी होते एक बार 2 बार एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं साहब, उसके बाद में फिर लगातार तैयारी करते रहते हैं, देते हैं तो सेलेक्ट हो जाते हैं।
आपके पास में अवसर ही आपको 4-4 साल में 1 बार या 2 बार बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जबकि अदर में आप देखें तो साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं या 1 साल में कम से कम 1 तो हो रहा है। तो ये है कि एक बार फेल हो गए तो अगली बार अपन अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का होना सुनिश्चित है कि हाँ, उस डेट को होगा ही होगा। यहाँ पर तो मानसिक रूप से टूटने से बचाने का संकट है अपने आप को कि साहब अगली बार कब होगा। इसलिए मैंने सजेशन दिया कि यदि ऐसा कुछ है तो आप थोड़ी-सा दूसरे अदर स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर चलिए। यदि आपके पास में एज है, यदि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं कहीं पर भी, चाहे फिजिकल हो चाहे अदर हो। अदर के स्टेट्स के एग्ज़ाम थोड़े से टफ ज़रूर होते हैं, पर ये है कि हाँ, जब आपने इतना संघर्ष किया है तो आप उन्हें भी फ़ोकस कर सकते हैं। और हायर लेवल पर या इससे भी बेहतर लेवल पर यदि आप सोचना चाहें, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर चलिए आप, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जब वैकेंसी आएगी जैसा होगा वैसा करिएगा। लेकिन आप इसके साथ में मेरा सजेशन है कि आप आईएएस का एग्ज़ाम लेकर चलिए। आईएएस के लिए मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूँ साहब। एमपीपीएससी, आईएएस इन सभी एग्ज़ामों के लिए मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दूँगा और आप विश्वास करिए, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आत्मविश्वास से कह रहा हूँ आपसे। एमपीपीएससी से आसान होता है आईएएस का एग्ज़ाम साहब। सोचिएगा मैंने क्या कहा, बहुत टेक्निकल होता है, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है, परंतु कई फ़ायदे हैं। टेक्निकल होने के कारण, करंट अफेयर से अपडेशन होने के कारण बड़ा फिक्स रहता है कि हाँ, किन सेक्शनों से क्वेश्चन पेपर आते हैं। अनेक विद्यार्थी बोलते हैं सर कि नहीं प्रीलिम्स ही उसके तरह टफ होता है, कैसे क्या बनाएंगे? प्रीलिम्स तो और भी आसान है साहब उसका, आईएएस का। एक सही तरीके से जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं या करेंगे, जो बताएंगे, आप उस तरीके से तैयारी करिए। आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट अपना देखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे मेंस का डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए जाइएगा साहब। इतना आसान है साहब। सबसे बड़ी बात, आसान और कठिन कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत पर होता है, एक अच्छे गाइडेंस पर होता है साहब। आईएएस में और एमपीपीएससी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आईएएस में बड़ा फिक्स है साहब शेड्यूल आपके लिए कि 800, 1000, 700 वैकेंसियां जो भी हैं हर साल आनी ही हैं। मई जून के आसपास में उसका प्रीलिम्स होना ही है, उसका रिजल्ट तत्काल आना है साहब, 1 महीने के भीतर। इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि साहब 10 अक्टूबर को 2021 को उन्होंने प्रीलिम्स लिया है और जहां तक 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के आसपास में उन्होंने उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया। यानी 19 से 20 दिन में आपको उन्होंने रिजल्ट दे दिया। देश भर के विद्यार्थियों ने दिया, लाखों विद्यार्थियों ने दिया एग्जाम, 7 लाख 8 लाख जो भी विद्यार्थी थे उनके फॉर्म थे, इतनों ने दिए, उनका रिजल्ट बनाकर उन्होंने 19 दिन 20 दिन में आपको दे दिया। वहीं आप एमपीपीएससी देखिए, 3.5 लाख विद्यार्थियों ने दिया हुआ है, रिजल्ट का अभी तक कोई पता नहीं है साहब। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो संकट हो जाता है, एक मानसिक संकट उत्पन्न हो जाता है कि सर क्या करें सर, वैकेंसी आएंगे भी तो ना के बराबर। तो बच्चे कई बार जो सरल रास्ता चुनते हैं ना, वो बड़ा कठिन हो जाता, बड़ा जटिल हो जाता, बड़े कांटे भरा हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि यदि आप उस एज क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, उस दायरे में आप आ रहे हैं कि हाँ आप आईएएस का भर सकते हैं, अटेम्प्ट हैं आपके पास में, 2 अटेम्प्ट हैं, 3 हैं, 5 हैं, 2 भी हैं तो सफिशिएंट है, इवन लास्ट अटेम्प्ट भी है और थोड़ी बहुत भी अपनी तैयारी है तो सफिशिएंट किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है साहब। जब जागे तब सवेरा वाली बात है, आशा पर आसमान टिका वाली बात है साहब। सब कुछ संभव, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ करने वालों की जरूरत होती है। कंक्लूजन, यदि आप वहां फिट बैठ रहे हैं या अपने आप को फील कर पाते हैं तो आप आईएएस की ओर शिफ्ट हो जाइए। कम से कम आपके पास में रेगुलर वैकेंसी है, एक तैयारी का अच्छा लेवल है साहब, उसको दीजिए आप और अपने भविष्य को और भी बेहतर उज्जवल बनाइए। जो रास्ता आपने चुना हुआ है एमपीपीएससी का, उसमें आपके सामने अवसर नहीं आ पा रहा है, उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, अपने गोल्स को और बढ़ा दीजिए। बिल्कुल इस तरह की साहब, बनना सब इंस्पेक्टर था, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए तो जिंदगी के लक्ष्य और ऊंचे तय करिए कि साहब एक काम करो, आप डीएसपी बन जाएंगे, वो भी नहीं बन पा रहे तो एक काम करो, आप सीधे आईपीएस ही बन जाना बेटा। तो इतने लक्ष्य अपने बढ़ा दिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, डिमोरलाइज मत होने दीजिए, टूटने मत दीजिए। तो सबसे बड़ा फायदा यूपीएससी आईएएस वगैरह के एग्जाम्स में यही है कि साहब बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है, कंपटीशन टफ है, ज्यादा लोग देते हैं, ये सब कोई विषय नहीं है साहब। अपन जनरल में आते हैं, वहां रिजर्वेशन ऐसा वाला नहीं मिलेगा, वैसा वाला नहीं मिलेगा, शासकीय सेवाओं में होने का नहीं मिलेगा, इन सब बातों से बिल्कुल अलग हो जाइए। आप मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होने वाली है वो 2 लोगों की होने वाली है, आपकी और हमारी। एक बहुत ही स्पेशल हम बैच बना रहे हैं आईएएस के लिए, सिर्फ और सिर्फ आईएएस वाले बच्चे रहेंगे, उनको गाइड करने वाले हैं और इतने बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि आप बहुत आराम से चुटकियों में एग्जाम को क्वालिफाई करके आगे की स्टेज में पहुंच सकते हो। इतना आसान तरीका रहेगा, कम से कम आपका प्रीलिम्स और मेंस तो नहीं रुकने देंगे साहब, कम से कम इतना तो मैं कह रहा हूँ।
और बच्चों के साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है सर, इस पूरी प्रक्रिया में उनको 5 साल 7 साल लग जाते हैं। कई विद्यार्थियों को आप देखिए दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं, 5 साल तो मालूम नहीं चलने वाले साहब, 4-5 साल। आप हमारे संपर्क में आइए, 1 साल 2 साल 3 साल का समय आप निकाल कर आइए साहब, बिल्कुल मेहनत करेंगे और जो हम बताएंगे उसको यदि आपने 100% फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से बहुत उज्जवल भविष्य होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको ऐसा गाइड करूंगा। तो स्पेशली जो बच्चों के साथ में अनेक प्रकार की समस्याओं में से एक ये जाती है, बोले सर आईएएस का सही गाइडेंस नहीं मिल पाता यूट्यूब पर या और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे दावे होते हैं, बट वो चीज़ नहीं मिल पाती। आप हमारे संपर्क में आइए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ शॉर्ट में। क्लास में आप रहेंगे, चाहे ऑनलाइन रहें चाहे ऑफलाइन रहें, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सब कितने टेक्निकल वे में आईएएस का पेपर आता है, कितनी स्मार्टनेस के साथ में उसको पेपर को बनाया जाता है और कितने आसानी से बनता है वो क्वेश्चन पेपर, आप सब चीज़ें जान जाएंगे और आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करना सीख जाएंगे साहब। अनेक विद्यार्थियों ने इससे लाभ उठाया है, मैं तो कहूँगा आप भी लाभ उठाइए। दूसरी ओर आईएएस के साथ साथ एमपीपीएससी की तो अवसर है ही आपके पास में। एमपीपीएससी आ गई तो उसको दे दीजिएगा लगे हाथ। और वैसे भी जब आप इतने हायर लेवल पे तैयारी करोगे आईएएस के लेवल पर, तो आपकी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एमपीपीएससी के लेवल पर जीएस सेक्शन एंड अदर सेक्शन की तैयारी तो हो भी जाएगी। सिर्फ इतना ही बचेगा कि हाँ एक एमपी जीएस वाला जो सेक्शन है या एमपी लोकल वाला जो सेक्शन है उसको एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। कर लेंगे अपन, इतना थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय भी तो मिलेगा ना 4 महीने का। वैसे भी आप यूपीएससी की तैयारी में आने के बाद और हमारे संपर्क में आने के बाद में वो तरीके हम आपको सिखाएंगे, इतने टेक्निकल इतने स्मार्ट तरीके सिखाएंगे कि यदि आप वैसे वर्क करोगे तो 2-3 महीने के भीतर में आप उसको तैयार कर लोगे। और एमपीपीएससी 4-5 महीने तो देता ही है, समय तो ज़्यादा देता है एमपीपीएससी, यही तो उसकी खास बात रही है साहब, जिससे बच्चे परेशान हो गए कि इतना समय दे दिया आराम करने के, बोले 2 साल आराम करो उसके बाद वैकेंसी आएगी। तो इतना समय रहेगा आपके पास में तो आप उसे तैयार कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है, उसके साथ साथ आईएएस के साथ साथ आप एमपीपीएससी को भी लेकर चल सकते हो। अपने दायरे को विस्तृत करिए, अपनी ज़िंदगी में कई ऑप्शंस लेकर चलिए, अल्टरनेटिव्स लेकर चलिए। इसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें। 3 से 4 ऑप्शन जब आपके पास में रहेंगे, प्रतिबद्ध होकर आप तैयारी करेंगे खासकर आईएएस की, तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छे हो जाएगा। कम से कम नौकरी के लिए तो मोहताज नहीं रहोगे साहब। जबकि आप सिर्फ सिंगल ऑप्शन लेकर चलते हो तो इंतजार करते करते बच्चे ओवरेज हो जाते साहब। एसआई वाले बच्चों को देखो 2017 से लेकर अभी तक नहीं आई है, ओवरेज हो गए हैं साहब। ग्राउंड में दौड़ दौड़ के वो इतना दौड़ने लगे हैं कि घोड़े से तेज दौड़ने लगे हैं। वैकेंसी नहीं आई है, क्या कर लेंगे साहब। एमपीपीएससी वाले बच्चे तैयारी करते करते साहब जी वैकेंसी नहीं आई, पता चला आई भी तो नए सिलेबस के साथ में, नए सिलेबस आया तो फिर नया पैटर्न तैयार करो। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, सच बात तो ये है। और बच्चे इस चीज़ को लेकर डिप्रेस होते हैं, तो मुझे लगा कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, एक रचनात्मक एक सकारात्मक, जिससे आपको और आपके माता पिता, आपके आसपास के जो पर्यावरण है उन सभी लोगों को लाभ हो कहीं ना कहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि लाइफ में 3-4 ऑप्शंस लेकर चलिए। यदि आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन है आप आईएएस को साथ में लेकर चलिए। रीज़न ये कि जब आप आईएएस के लेवल पर एक सही तैयारी करते हो, अच्छी ईमानदारी तैयारी करते हो, आप हमारे गाइडेंस में रहते हो या हमारे जैसे किसी भी अच्छे शिक्षकों के गाइडेंस में रहोगे ना, तो मान के चलो कि आपकी अदर एग्जाम की तैयारी बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगी। रीजन कि जब आप उसको आईएएस को क्वालिफाई करने के लेवल पर मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, सी सैट वाले सेक्शंस को पढ़ रहे हो, जीएस को पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो साहब, तो वही सेक्शन तो एसएससी वगैरह में आता है, वही सेक्शन तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी इत्यादि जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनमें आता है साहब। तो उसकी तैयारी में बाय डिफॉल्ट इन सभी की तैयारी हो जाती है। आपके सामने जो भी एग्जाम आ जाए, आप उसको प्राइम टारगेट बना करके 3-4 महीने 6 महीने पहले से फोकस करके उसमें जुट जाइएगा। कम से कम इतना तो रहेगा कि हाँ एग्जाम देने मिल रहा है, आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। जबकि सिंगल एक एग्जाम को फोकस करने पे प्रॉब्लम यही है कि साहब वो वैकेंसी ही नहीं आई। चाहे एमपी की बात कर लो, चाहे व्यापम की बात कर लो, चाहे आप एनटीपीसी की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की बात कर लीजिए, आप ग्रुप डी की बात कर लीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, कांस्टेबल की बात कर लीजिए, इनमें सबसे बड़ा संकट विद्यार्थियों के सामने इस समय क्या है कि सर नोटिफिकेशन ही नहीं है सर। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी मेहनत के दायरे को बढ़ाइए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, साथ में लाइफ में कई ऑप्शंस लेकर चलिए, इससे आपको लाभ होगा साहब। वरना किसी एक को लेकर चलेंगे आप ना तो बहुत संकट वाली बात है। और पिछले 4-5 साल का आप देख ही रहे हैं। आप देखिए एमपी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2017 नहीं आई साहब जी। सेट का एग्जाम देखिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट
कब से नहीं आया, 17 के बाद से आया ही नहीं है साहब। वहीं आप देखें सेंटर के लेवल पर यूजीसी नेट का एग्जाम हर 6 महीने में ले लेते हैं। केवल कोविड के दौर में बस ऐसा हुआ, बोले 1 साल में उन्होंने 1 बार लिया, वरना 1 साल में 2 बार लेते थे। तो अपने दायरे को बढ़ाइए। बार बार बच्चे क्या सोचते हैं सर ये वाला आसान पड़ता है, आसान नहीं, आप तो कठिन रास्ता चुनिए सर, आप तो कठिन रास्ता चुनिए। मेरा तो सजेशन ये है, कठिन रास्ते में कम से कम ये है कि रास्ता तो है। यहाँ आसान रास्ते में तो रास्ता पता नहीं कब खुलेगा, खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, कितना इंतजार आप करेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना चाहिए। बेस्ट ये है कि आप इस लेवल पर लेकर चलिए, सेंटर के एग्जाम्स लेकर चलिए, यूजीसी नेट्स वगैरह को लेकर चलिए साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर वाले लेकर चलिए, आईएएस का एग्जाम लेकर चलिए। जो विद्यार्थी आईएएस की जेन्युइनली तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वे लोग कम से कम शासकीय सेवाओं के लिए या इवन प्राइवेट के लिए भी कभी भी मोहताज नहीं होते। उनको प्राइवेट में भी बहुत हायर लेवल पर लिया जाता है, क्योंकि बौद्धिकता का स्तर उनका इतना बढ़ चुका होता है उसको अध्ययन के पश्चात में, इतना वो जान चुके होते हैं कि ऐसे लोगों की बड़ी डिमांड होती है साहब मार्केट में। चाहे प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की, सरकारी सेवाओं में तो कहीं ना कहीं वो फिट हो ही जाएगा साहब जी। आप बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के टॉपर्स को उठाकर देखिएगा, मेरा सजेशन है आप देखिएगा, चेक करिएगा। बोले सर ये एमपीपीएससी के टॉपर रहे हैं, 2012 बैच के टॉपर रहे हैं, 2014 बैच के टॉपर रहे हैं, आप उनका उठाकर देखिएगा। वो विद्यार्थी मैक्सिमम टाइम आपको देखेंगे तो सर आईएएस वाले निकले। बोले पहले सर ये आईएएस की तैयारी किए हुए थे, आईएएस की तैयारी करने के पश्चात में वहां बाय चांस नहीं हो पाया, बाय बैड लक जो भी कहें आप, नहीं हो पाया, तो वहां से वो स्विच कर गए। कहाँ की ओर? एमपी की ओर। बोले एज भी हो रही है, शादी भी हो गई, सारी चीजें हैं, तो स्विच कर गए एमपी की ओर। तो वहां तो नहीं हो पाया, बट उनका तैयारी का इतना स्तर था कि यहाँ स्टेट में टॉपर बने साहब, फर्स्ट रैंक आई साहब, सेकंड रैंक आई, ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, या कोई सी भी रैंक आ गई। आज अधिकारियों वाले पद पर है, लाइफ में कई ऑप्शन उनके सामने खुले हुए हैं। 90% आपको ऐसे केस मिलेंगे, 10% अपवाद हो सकती है, बोले नहीं हमने एमपीपीएससी की ही तैयारी की थी, एमपीपीएससी में ही हुआ, 10% होगा ऐसा भी। लेकिन 90% जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस चीज को देख सकते हो साहब, आपको जरूर ये मिल जाएगा। आप बड़े अच्छे से रिसर्च करिएगा, लोगों से जानकारी लीजिएगा, अनुभवी लोगों से बात करिएगा, आपको ये जानकारी मिलेगी। तो कहने का आशय है कि जब आप इसको लेकर चलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी अदर एग्जाम की तैयारी हो जाती है। जबकि आप सिंगल एग्जाम लेकर सिर्फ इसलिए चलते हैं, कई विद्यार्थी इसलिए चलते हैं, बोले सर आसान है सर, सरल है, सुलभ है, गाइडेंस उपलब्ध है, तो उसके कारण एक सरल रास्ता मार्ग जैसे हम चुनते हैं तो हमारे मार्ग में ब्लॉकेज आ जाते हैं। हाँ, इस मार्ग में जो प्रॉब्लम जा रही है, जिनके कारण से आपने चुन रहे हैं कि बोले सर गाइडेंस नहीं है, हम है ना उसके लिए, बता तो रहे आपको। आप आइए साहब हमारे संपर्क में, आईएएस की ऐसी ऐसी चीजें आपको समझाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे आपको कि आप कहेंगे सर बहुत आसान है सर ये तो। आप खुद बोलेंगे 1 साल की तैयारी के बाद में, 2 साल की, बोले सर हम तो निकाल लेंगे एग्जाम। इतना बिल्कुल मैं आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ, बशर्ते 100% मेरी बातों का पालन आपको करना होगा। आप निश्चित रूप से आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के स्तर पे पहुंच जाएंगे। फाइनली सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, या जो भी दावे करते हैं उनको भी नहीं करने चाहिए। वो आपकी मेहनत पर होगा, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद पर होगा, आपके अन्य कार्यों पर होगा साहब। उस मार्ग में थोड़ी बहुत जो मैं सहायता कर सकता हूँ, उस सहायता को मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, और ईश्वर करे कि आपका साथ सबसे बेस्ट रैंक पर हो, ऑल इंडिया टॉपर रहें आप, फर्स्ट रैंक पर ही आए, वो चीजें मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से मैं दे सकता हूँ, और वो मेरे पास में है, ये बात मैं जानता हूँ साहब। तो फाइनली एमपीपीएससी उसको लेकर चलिए, थोड़ी सा भी इंतजार कर लीजिए दिसंबर के पूरे महीने का। उसके साथ साथ थोड़ी सी अदर ऑप्शंस पर भी विचार करिए, उन्हें लेकर चलिए। आईएएस वाली जो बात मैंने कही आप उन्हें लेकर चलिए, और देखेंगे इस पर जो भी संभव हो सकेगा वीडियोस वगैरह उसके माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। तो अगले वीडियोस इन्हीं पर सेपरेटली मैं बनाने का प्रयास करूंगा, चाहे आईएएस हो चाहे एमपीपीएससी का हो। काफी लंबे समय से मैं आप लोगों के संपर्क में नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों के लिए एक्चुअली मैं नोट्स बना रहा था एमपीपीएससी मेंस के विद्यार्थियों के लिए। नया सिलेबस एक्चुअली आया हुआ है, नया सिलेबस बहुत टिपिकल है, उसमें 20 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ना केवल हिस्ट्री है, ना केवल ज्योग्राफी है, बल्कि आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस भी उसमें इंक्लूड है, सोशियोलॉजी के सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, इकोनॉमी के कई अदर सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, एमपी के कई नए सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, एमपी को डेप्थ में इंक्लूड किया गया है। इन सब चीज़ों के लिए मैं कंटेंट लगातार बना रहा हूँ, तो बड़ी कठिनाई भी जा रही है आपको बता दूँ। मैं स्वयं ही बनाता हूँ, मेरे गाइडेंस में ही रहता है कि कोई भी ऐसी फाइल नहीं होती है कि जो मेरी नज़रों से ना गुजरे, तो उसमें समय लग जाता है, क्योंकि मैं कभी भी क्वालिटी को मेंटेन करना पसंद करता हूँ, तो उसमें समय लगता है साहब, समय देना पड़ता है कि एक फाइल को देखने, एक चीज़ के करेक्शंस को देखना,
कंटेंट को देखना, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ और बहुत से विद्यार्थियों मैंने कहा था मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। फाइनली अभी तक पूरे नहीं बन पाए हैं, लेकिन हाँ ये है कि 80%, 85%, 90% तक आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया का मतलब ये कि ये वो नोट्स होने वाले हैं साहब कि बिल्कुल एज पर योर न्यू सिलेबस। जो आपके सिलेबस में वही चीजें हैं, टू द पॉइंट है। मार्केट में आप ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। कहीं पर पॉलिटी के नाम पर आपको इकोनॉमी मिल जाएगा, पता चला पॉलिटी के नाम पर वो सेक्शन दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं, और जो आपके सिलेबस में है आपके उसमें नोट्स में नहीं दिए हुए हैं। तो ये होता है, तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वह सेक्शन बनाया है जो बिल्कुल एज पर योर सिलेबस है, और उसमें से भी बहुत अच्छी क्वालिटी में कि हाँ आप उसे पढ़ लें, तो उसके अलावा फिर आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है साहब। उसमें थोड़ी सा समय लग रहा था, मैं समय नहीं दे पा रहा था आप लोगों को, और भी कुछ चीजें ऐसी रही हैं। तो चलिए खैर वो मुद्दा जाने देते हैं। अभी बहुत जल्दी आपके सामने नोट्स आने वाले हैं, 90% मान लो आपकी रेडी वो हो चुके हैं। उसके बाद में आप संपर्क कर सकते हैं। 2 बैच आपको हमारे पास में मिलेंगे, एमपीपीएससी को लेकर मिलेंगे, आईएएस को लेकर मिलेंगे। एसआई वगैरह की वैकेंसी जब आ जाएगी तब उस समय देखेंगे, आपको जानकारी देंगे और एक अच्छा गाइडेंस आपको देने का हम प्रयास करेंगे। फैलाने की बजाय गुणवत्ता परक चीजें देने का मेरा प्रयास होता है कभी भी। तो इन पर अपन बात करेंगे, कुछ दिनों में आप संपर्क कर लीजिएगा। दिसंबर के महीने अपन वेट कर लेते हैं रिजल्ट का, नए नोटिफिकेशंस का। उसके बाद में आगे की क्या कैसी रणनीति होगी उस पर भी बात करेंगे, और कोशिश करूंगा कि हर 2-4 दिन में या हर 2 दिन में मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट हूँ, कुछ विषयों पर बात करता रहूँ, कुछ गाइडेंस को लेकर कैसे क्या तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें, मेंस को लेकर किस तरीके से तैयारी करें, उन सभी पर बात करूंगा। बीच में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, उतना आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुझे लगा कि शायद नहीं बनाना चाहिए, या थोड़ा सा ऐसा आया विचार, है ना। चलिए मैं प्रयास करूंगा, अनेक लोग मुझसे बोल चुके हैं, देखूंगा कैसा क्या संभव हो पाता है। तो इंतजार करिए थोड़ी सा धैर्य के साथ में, बिल्कुल अपने आप को टूटने ना दें, अपने मनोबल को बनाए रखें। दिसंबर महीने की बात है, ईश्वर करे बहुत अच्छे परिणाम आए इस बार। आपके साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं साहब, आप लोग बहुत अच्छे पदों पर हो। जो भी आप में से योग्य विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जो वाकई में अपनी ईमानदारी के साथ जिन्होंने मेहनत की हुई है, अपने उस ड्रीम को लेकर चले हुए हैं, उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उनका बहुत अच्छे पदों पर हो, बहुत अच्छा वो स्थान हासिल करें, उनका मेंस का कॉल आ जाए, उनका इंटरव्यू का कॉल आ जाए, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और मेंस का जैसे ही कॉल आता है, यानी प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है, बिल्कुल आप हमारे संपर्क में आइए। चाहे टेस्ट सीरीज हो मेंस की, चाहे आंसर राइटिंग वगैरह हो, चाहे मेंस किस तरीके से तैयार करना, उसके रेगुलर बैच हैं, सेपरेट स्पेशल बैच हैं हमारे पास में, उसके लिए आप संपर्क में आइए। मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू है, उस चीज को लेकर यदि आपका कॉल आ रहा है तो बिल्कुल आप संपर्क करिए। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा गाइडेंस मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि साहब रियल इंटरव्यू किस तरीके से होता है, वहां किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वास्तविक प्रश्न क्या होते हैं, वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, विद्यार्थियों में क्या खोजते हैं वो, ये सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूँ जो आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल हो। बाकी तो मिर्च मसाले वाली चीजें जो हैं, पता ही है कि सच्चाई जो अनुभवी विद्यार्थी वो जानती है वो सच्चाई से कितने क्या दूर होते हैं साहब। इंटरव्यू लेने वाली जो टीम होती है, जो बोर्ड होता है, वो कुछ अलग ही चीज बच्चों में खोज रहा होता है, क्योंकि प्रीलिम्स वाली बातें वो खोज चुका है, पूछ चुका है उनसे, मेंस वाली बातें पूछ चुका है। इन दोनों के आगे के सेक्शंस पर वह आधारित होता है, तो वह चीज काफी डिफरेंट होती है विद्यार्थियों की। थोड़ी सा अवेयरनेस, अनुभव कम होने का बच्चों को जानकारी नहीं होती है, कई बार मार्क्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसा ना हो, अच्छे से अच्छा आपका इंटरव्यू जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल मन लगा के तैयारी करो, 2-3 ऑप्शंस लेकर चलिए, प्लान बी जरूर होना चाहिए आपके पास में लाइफ में। सिर्फ एक चीज पर फोकस मत रहिए साहब, ऐसा मेरा सजेशन है। 3-4 ऑप्शंस लेकर चलिए, नहीं तो बड़ा डिप्रेशन होता है, बड़ा तनाव उत्पन्न होता है। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं तो वो भी कहने लगते बोले कब तक, है ना। तो ये चीजें हैं, समय तो गुजर ही रहा है, एज बढ़ ही रही है साहब, वैकेंसी नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसलिए कई ऑप्शंस लेकर चलिए, प्लान बी आपके पास में हमेशा होना चाहिए। आप एक बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं, तो स्मार्ट व्यक्ति के पास में हमेशा प्लान बी तो होता ही है। तो आप अपना प्लान बी बिल्कुल रेडी रखिए, मेहनत करने से बिल्कुल बाकी मत रखिए। आईएएस को लेकर चलिए, अगर आप उस एज में आते हैं, उस एज क्राइटेरिया में आते हैं और आप कर सकते हैं मेहनत, तो बिल्कुल आप आईएएस के ड्रीम को लेकर चलिए। आप मेरे संपर्क में आइए, मैं आपको उसके लिए बिल्कुल बेस्ट, एक सबसे सरल सिंप्लीफाइड रास्ता बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।